आईआईटी मद्रास से पढ़े पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में मिली बड़ी जिम्मेदारी। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई कर चुके पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में अहम जिम्मा दिया गया। अब वो माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के प्रमुख बनाए गए। क्या असर होना है? दूसरा, मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के। तो ये अपने देख लेंगे, करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये है हम वो है। सीईओ कोई भी हो डजंट मैटर, सर्विस मिलनी चाहिए पब्लिक को, दैट डज मैटर। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है, नोकिया हो या गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर पेप्सी हो, दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओज इंडियन ही क्यों बनते हैं। इवन सीईओज को छोड़े प्राइम मिनिस्टर तक बड़ी बड़ी कंट्रीज के अब इंडियन ओरिजिन बनने लगे हैं। जेल से अंदर चला गया, जेल से बाहर आ गया, ये हमारा मसला है। हम अपने मसले को आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि हमारा एज ए 25 करोड़ लोगों का मसला क्या है। हमारा 25 करोड़ लोगों का मसला जो है वो तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आज भी दहशतगर्दी है। एक दहशतगर्दी का वाकया होता है, पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है, इस सेंस में कि आपकी जो स्टेट जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो ऑक्युपाइड हो जाता है। करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं, जो कुछ हो रहा है तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? सर वो चलाने देंगे तब ना ये लोग सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। किस तरह सीखेंगे? हर चीज में तो सर ये घुसे होते हैं, हर चीज। बहुत मुबारक हो उनको, और काफ़ी बड़ी सक्सेस है उनकी। तो जिस तरह उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया में लोगों को, और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा अवेल कर रहे हैं, तो खुशी की बात है कि हमारे नेबर्स हैं और उनको इतनी कामयाबी मिली है। एलन मस्क है, उसने रीट्वीट भी किया है कि यूएसए ने इंडियन टैलेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जय हिंद दोस्तों, भारतीयों का जलवा इस समय पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दोस्तों अधिकतर बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज के सीईओ आप लोगों को भारतीय मिलेंगे। अब एक और कंपनी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के हेड बन चुके हैं आईआईटी मद्रास के पास आउट भारतीय पवन दावलूरी। इसी के साथ एक बार फिर से पूरी दुनिया में भारतीयों का जलवा कायम हो गया। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई साहब, अजय बंगा साहब जो है वर्ल्ड बैंक के, इसके बाद गीता गोपीनाथन आईएमएफ में, इसके बाद ऐसे तमाम नाम, नील मोहन यूट्यूब, मतलब बहुत सारे ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज है जिसको भारतीय लीड कर रहे हैं। अब उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का भी नाम जुड़ गया। पवन दावलूरी साहब जो कि आईआईटी मद्रास से पास आउट थे, और इसी के साथ एक बार फिर से पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बज गया। एक और बड़ी कंपनी का लीडर भारतीय हो गया, पवन दावलूरी। अभी दोस्तों ये खबर बहुत जल्द हाईलाइट में आएगी। अभी 5 से 10 घंटे हुए कि उनको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का प्रमुख नियुक्त किया गया। बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से सभी भारतीयों को और उनको बहुत बहुत बधाई हो। एक बार फिर से भारत का नाम गर्व से ऊंचा हो गया। और दोस्तों पाकिस्तानियों में यह खबर सुनते ही मातम के माहौल जैसी ही हालात है उनके, रोने धोने लग गए कि हमारे लोग सीईओ क्यों नहीं होते, हम ऐसे क्यों नहीं है, आईआईटी हमारे पास नहीं है। तुम्हारे पास तो है ना, पीआईटी, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें चाइनीज पे हमले होते हैं। तो दोस्तों कल इनके ऊपर चाइनीज पे हमले हुए, और आए दिन कोई ना कोई संगठन आता है, फ्रीडम फाइटर्स आते हैं और पाकिस्तान आर्मी की औकात बता के निकल लेते हैं। और दोस्तों मतलब गृह युद्ध जैसे हालात है, सीरिया, गाजा, ये सब तो दोस्तों एक कहने वाली बात है, लेकिन असली जो आतंकवादी सिचुएशन बनी हुई है वो तो पाकिस्तान में। तो बहुत अच्छा हुआ कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं तो ये खुद तो परेशान होते ही भारत भी डिस्टर्ब रहता। आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करने वाले पवन दावलूरी को माइक्रोसॉफ्ट में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब वह माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज और सरफेस के नए बॉस बन गए हैं। बताया ये जा रहा है कि उन्हें ये पद पैनोस पैने के बाद मिला है, जो पहले इस डिपार्टमेंट के हेड थे। पैनोस पैने बीते साल माइक्रोसॉफ्ट छोड़कर अमेज़न में शामिल हो गए। तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब सीखेंगे। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। और इसका बुनियाद भी देखें, उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 91 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया है। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में, मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा
कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करे, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे, क्योंकि मैंने होली वाले दिन भी स्पीच दी थी, तो उसमें स्पीच में मैंने शुरू किया था कि आई एम अ सन ऑफ द ईस्ट माई सेल्फ। और ईस्ट का राइज करना, भारत का राइज करना मैं खुश इसलिए हूं कि जो इन्वेडर्स यहां जुल्म करते रहे हैं, जो कॉलोनियलिज्म के जुल्म थे, बल्कि 600 साल का जो एक पीरियड था होलोकॉस्ट, 600 साल का होलोकॉस्ट था हिंदुओं के ऊपर। आई एम ग्लैड दे आर टेकिंग रिवेंज फॉर दैट। मैं रिवेंज ही समझता हूं इसको, कि दुनिया पे तरक्की कर, वो कहते हैं ना कि हमारी तरक्की ही सबसे बड़ा बदला है हमारा। उनकी तरक्की इस वक्त हो रही है, मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस पे। मेरी तरफ से मैं मुबारक देना चाहूंगा उनको, और अपने पाकिस्तानी भाइयों को कहूंगा कि लर्न करें उनसे, नफरतों को कंट्रोल करें, लर्न करें, लर्न करें। आप ही के भाई, वो उनको भाई समझे प्लीज, वो आप ही के भाई हैं, आप ही जैसे हैं। खुदारा इन चीजों को कंट्रोल करके लर्निंग मोड में जाओ, लर्निंग मोड में जाओ। और लर्न ऐसे ही होना चाहिए। लर्न आप तभी कर सकते हैं जब आप गुस्से को काम डाउन करें। गुस्सा एक ऐसी चीज होती है आरजू, गुस्से में आप लर्न कुछ नहीं कर पाते। और मैं यही चाहूंगा, मैंने आपको कहा था कि आई विश मेरा बस चले आज लाहौर के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखो। आज सर हमारे यहाँ तो ये हाल है कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की वीडियो सामने आती है, जो टीवी चैनल पे भी आते हैं, वो कहते हैं जी उनकी मिनिस्टर जो है वो वहां कैसे चली गई, सऊदीया कैसे चली गई, अभी तक उसी पे। उसको छोड़े, मैं तो फिर भूल जाता हूँ ना। एचईएसएन कॉलेज ही देख लें आप, फिर ये आहद चीमा ही देख लें, ये तालीम की कमी है इनको। मैं फिर क्या करूं, देख के जख्मी तभी होता हूं ना, अपनी आंखों से देख के। बल्कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूंगा आरजू जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके लेक्चर दूंगा। मैं जा रहा हूं इस समर के अंदर, दोबारा इस समर में जाऊंगा, गर्मियों में, टू डिलीवर स्पीचेस इन फ्यू यूनिवर्सिटीज। लेकिन जो मेरे लिए सबसे बड़ा मैटर ऑफ प्राइड होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाके स्पीच देना। लेकिन ये विश कि हमारे बच्चे भी जो है गुस्से को चेंज करके लर्निंग पे जाएं, लर्न करें, और साइंस को पढ़ें, इंग्लिश और मैथ को पढ़ें, कंप्यूटर सीखें। गूगल की बात कर लें, आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लें, सारी बातें छोड़ें। जो देखें क्रिकेट का आईसीसी का जो चीफ बोर्ड है वो इंडियन है, एक इंडियन है कि पाकिस्तान में तालीम है, टैलेंट भी है, तो वो नजर क्यों नहीं आता? नजर क्यों नहीं आता? जैसे आप देख लें आजकल इमरान खान का देख ले, नजर आया हुआ है ना, उन्होंने जमान पार्क में बंद कर दिया है। टैलेंट है कोई? इंडिया में क्या ऐसी चीज है, या इंडिया के लोगों में क्या ऐसी चीज है, इंडियन ओरिजिन्स में क्या ऐसी खूबी है? माइक्रोसॉफ्ट या आप गूगल देख लें, बड़ी बड़ी कंपनी देख लें, पेप्सी की बात कर लें जो हम यहाँ पे बड़ी शौक से पीते हैं, नोकिया की बात कर लें जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मोबाइल यूज किए जाते हैं। गाड़ी की कीमत देख ले वहाँ की, इधर की गाड़ी की आल्टो की देख ले, वहाँ 8 लाख में। क्या वजह? वो सारी वहाँ पे कंपनियां वो जो है ना अपने लोगों को ना एक देते हैं, फ्रस्ट्राइज करते हैं, जो वो अपने लोगों को देते हैं, अपने लोगों को मैनेज करते हैं, अपने लोगों को लेके चलते हैं। इंडियन रीजन आया, पाकिस्तान को फेवर मिलेगी या नहीं मिलेगी? नहीं, फेवर इंडियन से तो कभी भी नहीं मिलेगी, तो वक्को ही ना रखें। इंडिया तो है ही दुश्मन। दुश्मन कैसे? ये तो ये एक बात समझे, गैर मजहब लोग हैं, उन्होंने जब भी चाहे ना हमारा बुरा ही चाहे, भला अच्छा कभी भी नहीं उन्होंने चाहा। अब जैसे मैं उनका कब अच्छा चाहे मुझे बताएं कि भाई हमने तब अच्छा। एक है ना, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान जो भी होगा ना इंसान वो दूसरे की खैर ही मांगेगा। तुर्की में पता है जो इशू आया मुसलमानों पे आया, बात आपने मतलब मैं एक टॉपिक पे चल रहा था लेकिन आपने थोड़ा सा मैं हैरान हो गया। आपने मोदी की बात कर रहे, वो आप भेजी हेल्प कर, वो दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है। कल खुदा न खास्ता इंडिया पे आएगी आप, जैसे आई थी कोरोना में, पाकिस्तान ने इमदाद भेजी थी। पाकिस्तान ने इमदाद कौन सी भेजी थी? ऑफर की थी।